बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो टॉपिक हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का टॉपिक है, क्योंकि हम में से बेशतर लोग उसी मर्ज़ का शिकार हैं। और मर्ज़ ये है कि हम अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को, अपनी खामी को तस्लीम नहीं करते। हम में से बेशतर जब कोई गलती कर जाते हैं तो गलती को एक्सेप्ट करने के बजाय, गलती को मानने के बजाय उसके ऊपर ढिठाई का मुजाहरा करते हैं, हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं और सामने वाले के ऊपर ये बावर करते हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी है। इत्तलान अर्ज़ है स्टूडेंट्स के अगर कोई शख्स ऐसा रवैया इख्तियार कर रहा है कि एक तो गलती कर रहा है और गलती करने के बाद उस गलती को मान नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो याद रखिएगा ये डबल गलती कहलाती है, दोहरी मिस्टेक कहलाती है। दोहरी मिस्टेक क्यों कहलाएगी? इसलिए क्योंकि पहली मिस्टेक तो ये की कि आपने गलती करी और दूसरी मिस्टेक ये करी कि आपको माजरत करने के बजाय, सॉरी करने के बजाय, तौबा करने के बजाय आप उल्टा कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, गलती तो दरअसल तुम्हारी है। इसका मतलब है डबल गलती कहलाएगी। हम इस स्टेटमेंट को ज़रा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये बात सही है या गलत है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कोई गुनाह सरजद किया, कोई गुनाह उससे हो गया, कोई गुनाह उससे सरजद हो गया। ऐसी सूरत में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर परवरदिगार की बारगाह में बंदा तौबा कर ले और सच्ची तौबा कर ले, और सच्ची तौबा करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर एहसास शर्मिंदगी भी होना चाहिए और नेक्स्ट टाइम उस गुनाह को ना करने का पक्का इरादा भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी तब वो तौबा जो है वो सच्ची तौबा कहलाएगी। अगर कोई शख्स सच्ची तौबा कर ले तो परवरदिगार की ज़ात बहुत रहीम व करीम है, वो उसके उस गुनाह को माफ़ कर देती है। शर्त क्या है कि वो गुनाह ऐसा हो कि जो कि बंदों से मुताल्लिक़ ना हो। मिसाल के तौर पर मैंने किसी का माल अगर खाया हुआ है तो जब तक कि मैं उसका माल अदा नहीं कर दूंगा उस वक्त तक मेरी तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अगर कोई गुनाह ऐसा किया हुआ है जो मेरे आँख से किया है, कान से किया है, तो परवरदिगार के हुजूर में गुनाह की तौबा करता हूँ और अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर कोई मैंने किसी का माल खाया हुआ है या किसी का हक तलफी की हुई है या किसी की ग़ीबत की हुई है तो फिर जिसकी ग़ीबत की है उससे जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जिसका माल खाया हुआ है उसको माल उसको लौटाना पड़ेगा। अगर किसी का खुदा न खास्ता किसी ने कोई चोरी की है तो उसका माल उसको लौटाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर वो तौबा जो करेगा तो वो काबिल कबूल होगी। ये नहीं कि माल तो आप गसब करके बैठे में और अल्लाह ताला के आगे शब कदर में आंसू बहा रहे हैं, तो उन आंसुओं का कोई फ़ायदा किसी सूरत में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उस शख्स को उस चीज़ का जो आपने उसको महरूम कर दिया वो उसको पहुंचाया नहीं है। अहम तरीन नुकता यहाँ पर यह पॉइंट साबित होता है कि अगर कोई शख्स सही मायनों में अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करने के बाद उस एक्सेप्टेंस को मानते हुए ये बात माने कि हाँ मुझसे फला चीज़ की गलती हुई है, तो फिर ऐसी सूरत में होगा ये कि उसकी उस गलती को मानते हुए परवरदिगार उसको माफ़ कर देगा। लेकिन शर्त क्या है कि उसकी वो गलती जो है वो उसको माने और मानने के बाद तकरार ना करने का पक्का इरादा कर ले। एक छोटी सी यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूँगा और वो मिसाल ये है कि किसी स्टूडेंट को टोका गया उसकी गलती के ऊपर कि उसकी राइटिंग जो है वो सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसका पी गलत बना रहा है, तो बजाय इसके इंटर लेवल का स्टूडेंट है, बजाय इसके कि अपनी उस मिस्टेक को वो एक्सेप्ट करे, माने, पलट के टीचर को क्या जवाब दे रहा है, तारीखी जवाब जिसको कहा जाए, वो जवाब ये दे रहा है कि अगर एग्जामिनर थोड़ा बहुत भी, ये स्टेटमेंट है उसके, ये वर्डिंग है, वही वर्डिंग मैं आप यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ कि अगर स्टेटमेंट जो एग्जामिनर है वो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा तो वो समझ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ टीचर जिसने उसको उसके गलत की बनाने के ऊपर टोका है उसकी नज़र में, स्टूडेंट की नज़र में वो बेचारा पढ़ा लिखा है ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर पढ़ा लिखा होगा तो वो पहचान लेगा। इसका मतलब ये हुआ जिस टीचर ने उसको टोका वो पढ़ा लिखा नहीं था, तभी वो पहचान नहीं पाया उस स्टूडेंट की नज़र में। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ABCD बच्चों को जो PP1 और KG1 के और क्लास 1 के बच्चों को सिखाई जाती है, इंटर का बच्चा वो गलत बना रहा है, टीचर उसको टोक रहा है, तो सामने से जवाब क्या आ रहा है। एक दूसरे स्टूडेंट की मिसाल, टीचर की आदत के तहत उस टीचर ने अपने स्टूडेंट को टोका, उसको पॉइंट आउट किया कि ये आप गलत काम कर रही हैं, और वो स्टूडेंट कहाँ पर है, वो था इंटर लेवल के ऊपर, ये स्टूडेंट है मास्टर्स लेवल के ऊपर। मास्टर्स कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करने वाली स्टूडेंट की आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। उसके जवाब में उन स्टूडेंट का तारीखी जवाब क्या सामने आया कि आप दरअसल उस मक्खी की मानंद हैं, जो मक्खी जो है वो पूरे जिस्म को छोड़कर खराब गंदगी के ऊपर जाके बैठ जाती है। यहाँ पे क्या पॉइंट सामने आया कि अपनी मिस्टेक ना मानने का जो सिलसिला है वो हमारी सोसाइटी के अंदर बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है, और उसको बजाय इसके कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके दूर करें, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको रिमूव करें, वो चीज़ हमारे अंदर बतदरीज न सिर्फ कम होने के बजाय बतदरीज बढ़ती चली जा रही है। और ये जो बढ़ती चली जा रही है ये इंतहाई हद तक खतरनाक है, इंतहाई हद तक परेशान कुन है।
इस परेशानी का हल क्या है, इस परेशानी से हम बच कैसे सकते हैं? बहुत आसान सा नुस्खा है, बहुत आसान सा तरीक़ाकार है कि अपनी उस मिस्टेक को, जो भी हम मिस्टेक परफॉर्म कर रहे हैं, वो मिस्टेक आहिस्ता आहिस्ता करके दूर करें। क्योंकि वो तमाम के तमाम अफराद जो अपनी गलती के ऊपर काबू नहीं पा पाते, वो गलती उनके बतदरीज क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। कंटिन्यूसली उनकी वो मिस्टेक बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो मिस्टेक को दूर करने के आदी नहीं है, अपनी गलती को मानने के आदी नहीं है। लिहाजा उनकी वो गलती उनके अंदर कायम रहती है, और सिर्फ कायम ही नहीं रहती बल्कि उनकी वो गलती मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती रहती है। अगर हम गौर करें, शैतान ने परवरदिगार की बात जो नहीं मानी थी, वो भी अगर हम गौर करें, वो यही बात है, यही नुक्ता है। कैसे? क्योंकि परवरदिगार ने जब शैतान से कहा और तमाम फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो, तो उसने इनकार कर दिया था। ये जो उसने इनकार कर दिया, बेसिकली वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ गलती कर रहा है, क्योंकि परवरदिगार की बात को नहीं मान रहा। अब यहाँ पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेता अपनी गलती कि परवरदिगार मुझसे सरजद हो गई है गलती, मुझे माफ़ कर दे, तो परवरदिगार उसको यकीनन बख्श सकता था। लेकिन वो अपनी गलती पर कायम रहा और क्या कहता है कि मैं आग से बना हूँ, और ये जिसके आगे तू सजदा करने को कह रहा है, मट्टी से बना है, और मट्टी के मुकाबले में आग क्या है? बेहतर है, अफजल है, बरतर है। लिहाजा मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। नतीजे के तौर पर उसको धुतकार दिया गया परवरदिगार की बारगाह से, और उसको हमेशा हमेशा के लिए रांदा दरगाह कर दिया गया, मरदूद करार दे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर आप अपनी गलती को ना मानने की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा, आप सिंगल मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, आप डबल मिस्टेक कर रहे हैं। पहली मिस्टेक ये कि आपने वो गलती की, और दूसरी मिस्टेक आपने ये की कि उस गलती को दूर नहीं किया, बल्कि उस गलती के ऊपर कायम रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने गलती से किसी के आगे आप गाड़ी चला रहे थे, दूसरा भी गाड़ी चला रहा था, और आपने गाड़ी अपनी उसकी गाड़ी पर आगे ठोक दी। अगर आप ईमानदार हैं और गलती आपकी है तो आपको मान लेनी चाहिए, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादातर लोग अपनी गलती को ना मानने की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं, और नतीजतन क्या करते हैं? अपनी गलती पर कायम रहते हैं, और अपनी गलती को मानने के बजाय दूसरे को करार देते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी मिस्टेक है। अगर हम अपने आप को बहैसियत इंडिविजुअल और बहैसियत कौम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो ये लाजमी होगा कि जो मिस्टेक आपसे सरजद हुई है, उस मिस्टेक को लाजमी तौर पर उसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के बाद अगले मरहले में उसको दूर करें। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, अपनी गलती ना मानने का रिवाज बतदरीज बढ़ता ही चला जा रहा है। अपनी गलती तो किसी को नजर ही नहीं आती, और जब नजर नहीं आती तो नतीजे के तौर पर क्या होता है? दूसरे को वो कसूरवार ठहराता है, और दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराने से बाज नहीं आता। उम्मीद है आप हमारी इस बात से एग्री करेंगे कि अपनी गलती को ना मानना बजाते खुद एक गलती है, और वो गलती कहलाएगी डबल मिस्टेक, दोहरी गलती, और दोहरी गलती के नतीजे में सजा भी डबल ही होनी चाहिए। उम्मीद है हमारी इस बात से आप एग्री करेंगे, और एग्री करते हुए अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में इस वीडियो को शेयर करवाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सर अली अहमद के नाम से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपने, ऐसा तो नहीं है कि अपनी गलती को ना मानने का अगर आपका खुदा न खासा सिलसिला था तो उस पर कायम है या उसको दूर कर लिया है। उम्मीद है कि आप हमारी बात से एग्री करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।